दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन के मामले में पिछले लगभग साल भर से जेल में यानी न्यायिक हिरासत में मौजूद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट 2 मार्च को सुनवाई करेगा। आज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो अभियोजन पक्ष की तरफ से यानी जांच एजेंसियों की तरफ से यह कहा गया कि मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर फैसला आने तक अभी यहां पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख अगले 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। आपको बताएं कि फरवरी महीने में ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और तब से अब तक मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने जमानत की अर्जी निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी आए। तीनों ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई, वो भी खारिज हो गई। अब क्यूरेटिव पिटीशन है जिसमें उन्होंने ये गुहार लगाई है कि उन्हें अपनी पत्नी के बीमारी और तमाम चीज़ों की वजह से उन्हें नियमित जमानत दी जाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उनकी एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में 1 दिन का समय दिया है कि हर हफ्ते 1 दिन के लिए वो अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। फिलहाल नियमित जमानत के लिए अब मनीष सिसोदिया को अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट में अपने क्यूरेटिव पिटीशन पर आने वाले निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा और इसके बाद फिर निचली अदालत तभी सुनवाई कर सकती है। अगर यहाँ से सब कुछ सही हो गया तब तो फिर निचली अदालत में सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। निचली अदालत में उस सुनवाई की तारीख तक वो सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर ले जाकर देंगे और उसके बाद आगे की शर्तें निचली अदालत तय कर देगी। लेकिन अगर यहाँ से वो डिसमिस हो जाती है तो फिर निचली अदालत के सुनवाई करने का औचित्य बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी कहा है कि जब नवंबर में इनकी जमानत की अर्जी खारिज की गई तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 3 महीने देखिए कि निचली अदालत में ट्रायल किस रफ्तार से आगे बढ़ती है। अगर ट्रायल की रफ्तार असंतोषजनक होगी तो उस समय आप फिर नियमित जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं और उस समय अदालत ये तय करेगी। तो दोनों ही विकल्प मनीष सिसोदिया के पास हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है क्यूरेटिव पिटीशन पे और उसके बाद कोर्ट का आगे निचली अदालत किस तरह से आगे बढ़ती है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।